हेलो, वेलकम वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई विश के ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। आज का जो टॉपिक है वो जनाब आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस के ऊपर है कि उनकी करंट इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगी। ठीक है, करंटली ओवरऑल। सो आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा भी हो, सिंगल, मैरिड, रिलेशन, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अपनी इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। ये आपकी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। आपके लिए उनके इरादे, उनकी नीयत अभी क्या है। और यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पर वन है ये रेड हार्ट एंड सेकंड है ये येलो हार्ट। सो आपने एक ऑप्शन पिक करना है। कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट्स रखे हैं और पाइल 1 और पाइल 2 रखी है। दोनों में से एक पिक कीजिएगा। बट उससे पहले मेरी शिकायत सुने, सारे कान खोल के मेरी शिकायत सुने। मुझे बहुत सख्त शिकायत है आप लोगों से। आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया था, मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने 2024 की रीडिंग्स बनानी थी। मैंने सबको पहले ही रीडिंग्स में बता दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा लंबी लंबी वीडियोस बनाने का। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि मैं बहुत से काम कर रही होती हूँ। मेरा मेरा काम दूसरे चैनल्स पे भी है, मेरी दूसरी जॉब भी है, मेरी अपनी फैमिली भी है। भाई मैं बहुत बिजी बंदा होती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी कर रही होती हूँ। मेरे पास कभी कभी टाइम नहीं बन पाता लंबी लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करने का। मेरी कोशिश होती है मैं करूँ, मगर जब मेरे पास टाइम होता है मैं लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। जब नहीं होता तो जितना भी होता है मैं उतनी बेसिस पे रिकॉर्ड कर देती हूँ। एटलीस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ बॉस। आप अप्रिशिएट करने की बजाय इतना क्रिटिसाइज करते हैं। कोई कहते लंबी लंबी वीडियो डाले, कोई कहते इतनी छोटी क्यों डाली, ये भी ना डालती। उफ, प्लीज क्रिटिसाइज मत किया करें। आपको पता है आपका एक मैसेज जो आप ब्रोकन मैसेज करते हो उससे मेरी पर्सनैलिटी पे कितना असर पड़ता है। मुझे साइकोलॉजिकली कितना, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें इस बात को समझने की। और अगर आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो आप दूसरे चैनल की रीडिंग्स देखा करें। वो मेरा चैनल काफ़ी साल पुराना है, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, वो देखा करें। आप देखें मैं कितनी मेहनत कर रही होती हूँ, उस चैनल पे जाके देखा करें। ठीक है, तो उस चैनल पे आप लोगों की रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने, तो मैंने ये चैनल बनाया था, वरना टाइम नहीं था। ये उनके लिए चैनल है स्पेशली जो लोग पर्सनली फ्री रीडिंग्स नहीं अफोर्ड कर पाते, सॉरी, पर्सनली पेड रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके लिए चैनल बनाया कि आप लोग फ्री रीडिंग्स आप यहाँ से गेन करें। यहाँ से मुझे पता है आपको बहुत रेजोनेशन मिलती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें। अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम गलत बात मत किया करें। ऐसी बात मत किया करें जो आपकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो, मेरे पे ना निकालें। आई एम नॉट योर डस्टबिन, प्लीज़। ठीक है, चले। अब चलते हैं। ये उन लोगों को मैंने कहा है जिनको ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। बाकी सबके लिए जिन्होंने जो अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरा साथ निभा रहे हैं, जिनकी वजह से ये चैनल बना और चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और साथ का। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पे। मैंने भी एक पिक किया है। ठीक है, मैंने कौन सा पिक किया मैं नहीं बताऊंगी, बट आई पिक 1 पाइल 2। 1 पाइल मतलब ये वाली पाइल नहीं, मतलब कि कोई एक पाइल मैंने पिक की है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर चूज कर लिया ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट कर जाएगी। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी बात बता दूं, चूंकि ये 2024 में अपलोड हो रही है, तो 2024 में सच है कि जो 2024 की प्लेलिस्ट है, ईयरली प्लेलिस्ट, ईयरली रीडिंग्स जो बनानी थी मैंने पूरे पूरे साल की, वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक इस चैनल का मिलेगा, एक मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का मिलेगा। दोनों में ही ये टैरो रीडिंग्स मौजूद हैं 2024 बेसिस पे। आप देख लें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने 2023 की रीडिंग अपने साल के ये दिसंबर में के दिनों में दोबारा देखी थी, अपने स्टार साइन की, अपने बहन भाइयों की भी, और मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई थी कि सारी की सारी रेजोनेट हुई हैं। तो आप भी ज़रूर देखिएगा, आपको भी रेजोनेट हो जाएंगी। तो लेट्स सी, क्योंकि मुझे हो गई तो फिर आपको भी हो ही जाएंगी। Let's start with number 1.
हेलो नंबर वन, जिन लोगों ने ये रेड हार्ट पिक किया था, ये आपकी रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? आई विश के ठीक ठाक राजी बाजी हुशबाश हो। सो हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं ओवरऑल। द मून ओवर देयर। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, सब्सक्राइब किया है इस चैनल को? कोई नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं पर्सनली, ये बात जहन में रखिएगा। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लें। 2024 की पूरे साल की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 के जो प्लेलिस्ट हैं वो मिलेंगे, आप उन्हें देखें ईयरली वाले, उसमें आपको वो सब रीडिंग्स इकट्ठी मिल जाएंगी, देख लीजिएगा, ठीक है। So let's start with the moon, page of swords, 10 of pentacles, and then here is the hermit. नो कांटेक्ट में हो आप लोग? हाँ, आपसे बातचीत नहीं करते हैं क्या, या बातें छुपाते हैं? बात नहीं करते। लेस टू लो कांटेक्ट लगता है आप में से बहुत सारों का। इनका इरादा अभी भी बातें ना करने का है, बातें छुपाने का है और अवेलेबल ना होने का है आपके साथ। आपकी जासूसियाँ करने का है इनका इरादा। ये आपको लेकर कुछ बोलना ज़रूर चाहते हैं मगर बोलेंगे नहीं, बल्कि जासूसियाँ करते रहेंगे आपकी। और आपको सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे, आपके बारे में लोगों के साथ बातचीत करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले, कुछ किसी तरह दिमाग में क्लैरिटी तो आए, ये जो इनके दिमाग में बेचैनियाँ लगी हैं वो सुकून तो पाएँ, ठीक है। इनकी इंटेंशन कुछ ऐसी हैं कि किसी तरीके से कोई सुकून तो आए, क्योंकि सुकून का जो है ना फकदान है, मतलब कि कमी है, सुकून की कमी है इनको महसूस हो रही। सो जब हम इनकी एनर्जी देखते हैं विड्रॉवल है या फिर वाकई धकेल दिया है आपने इनको पीछे, तो इस वजह से विड्रॉवल पे हैं और बातें ज़्यादा बोल चाल नहीं कर पाते, स्टॉक सर्च पे ही रहते हैं, उसी से तसल्ली लाने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर डिसीजन नहीं ले पाते, लेना चाहते हैं मगर नहीं ले पाते। अगर ये मैरिड कहीं और है तो इनके लिए इनकी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जहन में रखिएगा। फिर ये उसको निभाना चाहते हैं। और अगर आपके साथ इनका फैमिली रिलेशन है तो फिर ये आपके साथ एज अ फैमिली रिलेशन रखने का इरादा रखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका जो है ना, इनका इरादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने का है, फैमिली में रहने का है, और फैमिली से भी हो सकता है आपके बारे में डिस्कस करते हों। लेट्स सी, इनकी एनर्जीज देखते हैं। व्हाई देयर इज द मून, व्हाई देयर इज द मून। या ये बोग्ड है, ये जानबूझ के बहुत सी बातें आपसे छुपाते हैं। इनके पास पैसे हैं तो वो छुपाते हैं, इनके पास टाइम है तो वो छुपाते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत सी चीज़ों को शेयर ही नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपको प्रॉपरली खुल के देते हैं। तो ये रिजर्व्ड पर्सन है, ये खुल के नहीं बोलते हैं, शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं और ब्लॉक्ड कर रखा है आपको, तो फिर अभी भी इनका इरादा ब्लॉक्ड रखने का ही है। व्हाई देयर इज पेज ऑफ सोर्ड्स। तो टेम्पटेशन है आपकी ना, आपकी खींच है, आपकी आपकी टेम्पटेशन है। आपके लिए फ़िज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनको फ़िज़िकल आपकी नीड्स हैं। गुस्सा भी आता है आपके ऊपर, आपके लिए इनके ईगो भी हर्ट होती है, ठीक है। इस तरह से इनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ गार्ड करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करना। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये इजीली आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। इनका इरादा यही है कि अभी आपको इजीली अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। और समहाउ जो है यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, इससे लगता है कि इनको आपकी टेम्पटेशन बहुत है, आपको लेकर अटैचमेंट है, मतलब आपको जहन से नहीं निकाल पा रहे। ज़िंदगी से बेशक निकाल दिया हो मगर जहन से नहीं निकाल पा रहे, या आप ज़िंदगी में नहीं भी हो इनके मगर समहाउ ना होकर भी आप इनके पास ही हो, इस तरह की एनर्जी है। आप इनकी ज़िंदगी से निकल नहीं पा रहे हो, इस तरह के है। तो इनको आपके लिए इमोशनल फिज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको देखने से सुकून मिलता है, बेचैनी है इनको लगी हुई, बेसुकूनी है ना, फिर से मैं यही कहूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। सो इट सीम्स लाइक कि अगर ये कहीं और मैरिड है तो उस मैरिज को निभाने में थोड़ा सा इनको मसला लग रहा है, मगर ये
समहाउ ये कोशिश करें उसको निभाने की। बट अगर आपके साथ मैरिज की बात करें तो इस मैरिज को करने में इनको घबराहट है, परेशानी है किसी किस्म की। तो ये बहुत से सीक्रेट्स हैं, आई मस्ट से कि यहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स हैं या बहुत से एलिमेंट्स हैं जो आपको पता ही नहीं है। पस पर्दा कुछ लोग हैं जो इनको रोकते हैं या इनके लिए चैलेंज बने हुए हैं, तो ये आपको बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। समहाउ कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कमिटमेंट थोड़ा सा आपके लिए मौजूद ज़रूर है। कभी कभी इरादा होता है कि हाँ मैं शादी कर लूँ इसके साथ, कैसे करूँ, मगर जब कैसे करूँ की बात आती है ना तो फिर समझ नहीं आती कि कैसे करूँ। आगे देखते हैं द वाई देयर इज द हर्मिट, एस ऑफ कप्स। ये इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं या नया कनेक्शन बनाने के बारे में सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं कि लव करूँगा। सेल्फ हीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को सेल्फ हील कर ले तो फिर ही कुछ कर पाएंगे ना। सो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी इनकी चल रही है कि सेल्फ हीलिंग इनके लिए इश्यूज बनी हुई हैं। तो और इस रिलेशन को इम्प्रूव करना इनके लिए अभी फ़िलहाल इनका इरादा, अगर ये आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, फिर मैं आपको बता दूं इनका इरादा अभी लटके रहने वाला ही है, अभी कुछ खास इस कनेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं इनके मैसेजेस। थिंक बिफोर यू एक्ट, कहते हैं कि सोच समझ के चलें, पहले सोच लें समझ लें फिर एक्ट करें। और ये खुद भी बहुत सोचते हैं। कैन बी पॉसिबल ये हीलिंग्स करते हैं, कैन बी पॉसिबल ये टारो रीडिंग्स बहुत देखते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत लेते हैं, किसी से डिस्कस बहुत करते हैं आपके मामलात। टेंशन इतनी है कि डिस्कस तो करना बनता है, डर खौफ बहुत ज़्यादा है, इनके अपनी शेडो साइड्स हैं, मुझे लगता है इनकी अपनी कमज़ोरियाँ और खामियाँ हैं जिनके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं और आपको खुल के बता नहीं रहे। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस, इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत से चॉइसेस और ऑप्शंस हैं ज़िंदगी गुजारने के, या शायद लव बेसिस पे ही चॉइसेस और ऑप्शंस हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक, मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है इनको, खुल के बात नहीं करते हैं। अगर आप लोग कहते हो नहीं हम तो साथ रहते हैं, तब भी मैं बता दूं ये बहुत रिजर्व्ड है, बहुत सी चीज़ें आपको बताते ही नहीं, आपसे खुल के बात करते ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है अभी तक ना। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, सो आपके लिए नॉस्टैल्जिक हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपकी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हो गई या पुरानी मेमोरीज़ हो गई, उनको बहुत याद करते रहता या देखते रहना, ये चीज़ें इनके अंदर चलती रहती हैं। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, तो स्टॉक सर्च आपको करते हैं, ठीक है, आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, मगर उसका नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। अगर आपकी डीपी शीपी देख लेते हैं, कहीं पे आपको सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, तो उसका नतीजा कुछ खास नहीं निकलता सिवाय तकलीफ़ मिलने के। हो सकता है आप बिंदास रह रहे हो, तो इनको आपका हंसना खेलना, फिर वो इनको होता है कि हाय मैं तो तकलीफ़ में हूँ, तो ये क्यों नहीं, बहरहाल ये तकलीफ़ में है, ये खुशबाश नहीं है। सो नंबर 15 के साथ सेक्स विद यू, ये आपके साथ इंटीमेट करना चाहते हैं, ऑब्सेशंस हैं, टेम्पटेशन है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी और यहाँ पर है। हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक पैटर्न वाले रिलेशन में हो या एक टॉक्सिक पैटर्न वाला पर्सन है जिसके साथ आप देख रहे हो ये रीडिंग। इस इंसान की पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप इसके, बहरहाल ये इंसान जो है आपके लिए टेम्पटेशन को बहुत महसूस करता है, क्रेव को बहुत महसूस करता है, और वर्ल्डली बेसिस पे इसकी कुछ खास आपको लेकर डिज़ायर्स भी मौजूद हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली आपको किसी तरह से रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया है, या आप लोगों की रीडिंग है, या जिन लोगों ने ये येलो हार्ट पिक किया है, थक 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 थक, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि हो सकता है आपको मेरी बात बोरिंग लगे, आपको लो जी जल्दी करो रीडिंग स्टार्ट करो। सो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड हेयरिंग विद मी। सो दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को कि नहीं किया, कर दें झटपट। कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो को थम्स अप भी दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।
अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, मगर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर आप लोगों ने फ्री पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इसी चैनल से आपको मिलेगी, या फिर मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन करें, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। 2024 में ये रीडिंग अपलोड हो रही है। वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखेंगे आप बेशक 2025 में भी देख लें, मगर ये 2024 में अपलोड हुई है। तो आप लोगों को बता दूं कि 2024 की जो पूरे पूरे साल की प्लेलिस्ट है, मतलब रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, चैनल पे मौजूद हैं। नहीं देखी है तो 2024 की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 अदद हैं, दोनों को देखिएगा। दोनों में ही आपको काफ़ी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी जो कि मैंने 2024 की बनाई थी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द मेरे काम को आप क्रिटिसाइज़ करें, मुझे अच्छा लगेगा, या इसमें कोई ख़ामी है तो वो बताएं, कोई सजेशन है तो बताएं। मगर ये कहना कि आपने इतनी छोटी वीडियो डाली तो ये भी ना डालें, क्या ज़रूरत थी आपको डालने की, ये कोई बात आपने की है? नहीं देखनी तो ना देखो बॉस, इस तरह से तो ना टेंशन दो। मैंने तो पहले ही बोला है कि मेरे पास ये चैनल जो है, इस पर मेरे पास टाइम होगा तो मैं रीडिंग्स डाल दिया करूँगी, ज़्यादा टाइम होगा लंबी डाल दूँगी, थोड़ा टाइम होगा तो छोटी डाल दूँगी। अभी मेरे पास तकरीबन कोई 20 मिनट थे तो मैंने सोचा ये रीडिंग बना लूँ, ये 20 मिनट की एक रीडिंग बन जाएगी। तो जिस तरह से मेरे पास टाइम होता है मैं उस तरह से वीडियो बना देती हूँ। तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो मुझे डिसहार्ट भी ना करें। द हरफेंट ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता मुझे कितना इन्होंने पिछले दिनों डिसहार्ट किया है लोगों ने। द हरफेंट 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मैरिड पर्सन है क्या, या ये ऐसा पर्सन है जो पब्लिक स्पीकर होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा तो नहीं है क्या? अच्छा, ये रस्म रिवाज को कायम दायम रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो उस मैरिज को कायम दायम रखना चाहते हैं। उधर मैरिड नहीं है तो अपनी रस्म रिवाज रिवायात को कायम दायम रखना चाहते हैं। मतलब कि आपको पता होगा इनके साथ आपकी सिचुएशन क्या है। अगर इनको कास्ट कल्चर इश्यूज़ हैं, इनको ब्रॉटअप इश्यूज़ हैं, इनका देसी अंदाज है, इनके घर का कंजर्वेटिव माहौल है, तो उसकी वजह से ये वहीं के वहीं अटके रहेंगे। फिर ये उधर कमिटमेंट निभा रहे हैं, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आपको लेक्चर देने के, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं है। और अदरवाइज ये मैं कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इनके लिए कास्ट कल्चर कोई मायने नहीं रखता है, या आपको आपके साथ वादे किए हैं तो वादे ही निभाना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे फिर, ठीक है। फिर इनकी नीयत यही है कि मैं शादी कर लूँ आपके साथ। मगर इनके साथ मसला ये है कि इनको इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इंटरनल चैलेंजेस हैं इनके, ईगो इशू है इनको, पैशनेट डिज़ायर्स हैं आपके लिए, मगर ईगो इशू है इनको। इनको छोटे छोटे कई ड्रामेटिक मोड्स इनकी मोड्स, वाह ड्रामेटिक मोड जो हैं इनकी लाइफ में आते रहते हैं। और वो आते हैं यकीनन फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, थोड़ा बहुत आपकी वजह से भी। तो इनको जो है रेजिस्ट करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को, फाइट करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को। तो बहुत सी बातों पे आपके साथ एग्री ही नहीं हो पाते हैं। इनका इरादा ही नहीं है या नियत ही नहीं है। अभी इनका इरादा है कि फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट करेंगे, मतलब जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही, बेस्ट नहीं लग रही, उसके खिलाफ अगेंस्ट ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। नियत में इनकी शादी है कि शादी करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, प्रॉमिसिंग रहना चाहते हैं आपके साथ, और जो चीज़ें एग्री नहीं करती उसके खिलाफ चलना चाहते हैं। बट ऑलवेज आल्सो इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ हीरो हीरोइन वाली लाइफ जीने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। इनकी नीयत है कि किसी तरीके से ये आपको सराहें, पसंद करें, आपको अप्रिशिएट करें। सो प्रपोजल दें, मैरिज करें, बेबी लें, समथिंग लाइक दैट टू, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो समहाउ ये कोई सोल्यूशन लाइफ का निकालना चाहते हैं। अगर लाइफ का सोल्यूशन ये निकल रहा है, लव का सोल्यूशन ये निकल रहा है कि फ़िलहाल स्पेस बेहतर है, डिस्टेंस बेहतर है, तो फिर डिस्टेंस कर देंगे। इनका नीयत फिर यही है। अगर डिस्टेंस बेहतर नहीं है, स्पेस बेहतर नहीं है, बल्कि कोई सोल्यूशन निकालना बेहतर है, तो फिर ये उसी तरह से इनकी नीयत फिर यही है कि उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे समहाउ। लेट्स सी व्हाट द हायरोफेंट इज।
किंग ऑफ कप्स ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं या कमिटेड पर्सन हो सकते हैं। अगर आपके साथ हैं तो फिर तो ज़बरदस्ती बात है, बट इट सीम्स लाइक कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है या अपनी फैमिली के निभाह की बात करते हैं। तो बहरहाल ये आपको लव ज़रूर करते हैं, आपके लिए इमोशंस बहुत गहरे हैं, इंटेंस लव फीलिंग्स हैं। मगर ज़बरदस्त बात ये है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या डेड टायर्ड हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट कर करके थके हुए हैं। सो ये आपको लेकर जो है ना, इट सीम्स लाइक कि ये शादी करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है शादी करना चाहते हैं आपसे, नीयत है इनकी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स? डिस्टेंस है, अभी भी डिस्टेंस ही रखना है, और कुछ मैटर्स हैं जिनके ऊपर ये कंसिडर कर रहे हैं, बेनिफिट्स देने में टाइम लगा रहे हैं आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स? आपके अलावा भी कुछ कामों में इनका ध्यान है। ओ गॉश, उफ, आपको कितना आइडियलाइज्ड करते हैं आप, इनकी दिल की तमन्ना, दिल की ख्वाहिश। आप एक पेडेस्टल पे चढ़े हुए इंसान हो इनके। यू आर अ ड्रीमी पर्सन ऑफ दिस पर्सन, आपको आइडलाइज्ड करते हैं। वाओ, आपके साथ बेबी लेना चाहते हैं, हनीमून करना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ हो चुका है आपके बीच में तो बहुत प्राउडिश है इस बात पे, लोगों में अप्रिशिएट बताना चाहते हैं, देखो देखो ये पाइल 2 मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई देयर इज 6 ऑफ सोर्ड्स? जजमेंट है, पॉज सिचुएशन हो सकती है। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है बहुत थके हुए, हारे हुए हैं पर्सनल लाइफ में। डिप्रेशन का फेस बहुत ज़्यादा देखा है, खुल के बोल नहीं पाते हैं आपको हर बात। और यहाँ पर ऐसे है जैसे ये बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज कर रही हैं। ये कुछ नई डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशन को, नया लाइफ पर्पस सेट करना चाहते हैं। अवेकन है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में हर बात इन्हें अच्छे से पता है, समझ है, ठीक है। ये बात तो पक्की है, इन्हें हर बात अच्छे से समझ है, और मैच्योर डिसीजन लेने की ख्वाहिश है, और रिलैक्स करना चाहते हैं। बेसिकली अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहते हैं। देखिए, आपकी वजह से अगर इनकी लाइफ में ड्रामा आएगा ना, तो ये आपसे भी डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। बेशक आप इनकी दिल की तमन्ना हो, बेशक आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, बहुत स्पेशल जानते हैं, आपको आइडलाइज्ड करते हैं। बट अगर आपसे इनको स्ट्रेस नहीं आता, आप इनको सुकून देते हो, ये इनकी पर्सनल लाइफ में जो है ड्रामा नहीं क्रिएट होता, तो फिर ये बस दौड़ के आए और पप्पी जप्पी लगा लें, वो हाल इनका फिर आपके लिए मौजूद है। सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस देखते हैं। आई एम कमिंग, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल कनेक्शन लेके चलना चाहते हैं, ट्रस्ट, लेट मी होल्ड यू। सो पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहते हैं कि रुकावटें ना हो, ब्लॉकेजेस ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, या आपकी तरफ आएँ, आपसे मिलें, मुलाकात करें, पैशंस हैं। आई फील द सेम वे, इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना आपके लिए, तो कैन बी पॉसिबल इनको लगता हो आप इनके ट्विन हैं, आपके साथ इनका सोल जर्नी है, या इनको लगता हो आप वन की तरह हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आइडलाइज तो करते हैं, आप हर लिहाज से इनको कंप्लीट बेस्ट पर्सन लगते हो, तो ये आपको फील करते हैं ये, या नाराज़गी है तो सुलह करने की ख्वाहिश रखते हैं, और जैसा आप महसूस करते हो वैसे ये भी फील करते हैं लव को ना। सो आई नीड टाइम फॉर मी, इन्हें थोड़ा सा स्पेस और टाइम चाहिए, ठीक है। यू आर राइट, आप अपनी जगह पे सही हो, आप गलत नहीं हो, ये बात समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की इंडिकेशन है, या नई क्लैरिटी की इंडिकेशन है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मगर कैन बी पॉसिबल कि ये कुछ नई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। इनका इरादा तो यही है कि अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो ये एक नेक्स्ट लेवल इस कनेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।